दोस्तों वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स का जो पहला जो चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो अगर आप देखोगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं बेसिकली। अगर देखोगे तो आप इसमें लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तो इसका मतलब ये होता है कि इससे ना और जो यूनिट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं बेसिकली, है ना। जैसे आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर और सिंबल है इसका एम। मास का है किलोग्राम, इसका है केजी। समय का है सेकंड, सिंबल है ये। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका है ऐसा यूनिट एम्पियर और सिंबल है इसका ये। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसका यूनिट है ये। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है, ठीक है। और सी डी इसका सिंबल है। बेसिकली ये ना इससे ना वो बनाई जाती हैं। जैसे आप बात करोगे मुझे एक्सेलरेशन की बनानी है, यूनिट एक्सेलरेशन की बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको आप बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड, तो मीटर किसका लिया, ये वाला मीटर, और सेकंड ये। तो इन दोनों से ड्राइव करके एक्सेलरेशन की बनी है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा, वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड होती है ना। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं बेसिकली, तो वो मीटर पर सेकंड। तो ये सारी की सारी ड्राइव यूनिट्स हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। एक होता है प्लेन एंगल होता है, रेडियन जिसका यूनिट होता है। एक होता है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। ये 2D में 2D एंगल होता है, ये 3D एंगल होता है। अगर आप बात करोगे जो ड्राइव्ड यूनिट है, जैसे आप बात करोगे फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है बेसिकली वो है न्यूटन। फोर्स का जो फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इन टू ए। तो मास होता है, मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको न्यूटन को ऐसे लिख सकते हो। अगर आप बात करोगे वर्क की और एनर्जी की, जो कार्य और ऊर्जा है उसकी जो यूनिट है, ड्राइव यूनिट, वो होती है जूल। क्या होती है, जूल, ठीक है। एक जूल इज इक्वल टू एक न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर बात करोगे न्यूटन मीटर की, तो एक जूल बराबर कितना हो जाएगा, हम करके देख लेते हैं। भाई न्यूटन की वैल्यू कितनी है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी उसने क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है। तो एक जूल बराबर जो हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड ऊपर लाएंगे तो सेकंड का -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करोगे पावर की, तो पावर का जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। और एक यूनिट, एक वॉट इज इक्वल टू एक जूल प्रति सेकंड। तो एक जूल प्रति सेकंड इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और एक सेकंड और दे रखा है नीचे, सेकंड की पावर -3, ठीक है। अब प्रेशर की बात करोगे, प्रेशर प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अगर बात करोगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो उसकी यूनिट होती है ओम, और V इज इक्वल टू आई आर, उससे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इसने निकाल दिया है, ठीक है। ये सारी की सारी यूनिट्स आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करोगे आप इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका जो यूनिट होती है ड्राइव्ड से होता है कुलाम, ठीक है। एक कुलाम इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसकी होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो उसकी टेस्ला हो जाती है, क्या हो जाती है, टेस्ला। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे जो ऊपर दे रखा है FLUX, है ना। तो इसकी वेबर हो जाती है, क्या हो जाती है, वेबर, ओके। तो अगर बात करोगे लाइट ईयर की, लाइट ईयर क्या होता है, एक तरीके से लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोला जाता है। मतलब ये दूरी का मात्रक होता है एक तरीके से। तो एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन, ठीक है।
सन और जो अर्थ होती है उसकी जो मीन डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1 × 5 × 10⁻11, ये आपको डायरेक्ट पूछने को मिल जाती हैं, दिखने को मिल जाती हैं पेपर में, ठीक है। अब पार्सेक की बात करेंगे। पार्सेक जो होता है द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी। तो एक पार्सेक जो होता है वो 3 × 2.6 लाइट ईयर्स होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर्स, है ना, ये मीटर्स में दे रखा है, ठीक है। अब हॉर्स पावर की बात करोगे तो हॉर्स पावर 746 वॉट होता है। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6। इसको तो आप स्टार मार्क करके रखो भाई, बीपीएससी में पूछा गया है, ये 71 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। और अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे, जो ऑयल बैरल होता है उसमें एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर्स। कितना, 159 लीटर्स। अगर आप बात करोगे नॉटिकल माइल में कितना होता है, अगर जैसे समुद्र में नॉटिकल माइल्स होते हैं ना, उसमें हम वो करते हैं, तो एक नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर्स, 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर आप बात करोगे सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 मीटर्स, ठीक है। सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको नीचे लाओगे तो अगर आप देखोगे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। अब मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁻6, नैनो होता है 10⁻9, पीक होता है 10⁻12। ऐसे किलोग्राम की बात करोगे तो 10⁻3 ग्राम, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप बात करोगे पायरोमीटर होता है, पायर मीन्स होता है आग, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो मेजर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स सेफली फ्रॉम द डिस्टेंस वाया थर्मल रेडिएशन, ठीक है, पायरोमीटर। अब एनियोमीटर क्या होता है, मेजर द विंड स्पीड, वेलोसिटी एंड द प्रेशर फोर्स। बैरोमीटर होता है प्रेशर के लिए, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। अब हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए, किसके लिए, हाइग्रो होता है ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी को वो करता है, मेजर करता है। ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर होता है चेक द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, यानी शुद्ध दूध की ना शुद्धता मापने के लिए, बेसिकली कि डेंसिटी, उसमें मिलावट तो नहीं है, उस तरीके से। अच्छा, हाइग्रो होता है, तो हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है, किससे, वाटर से रिलेटेड होता है ना। ओके, लैक्टो मिल्क से रिलेटेड है क्योंकि मिलान करने के लिए कई बार आ जाता है। और सीस्मोग्राफ तो भाई अर्थक्वेक्स होते हैं, डिटेक्ट द रिकॉर्ड द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक शॉक। भूकंपीय जो तरंगों की तीव्रता का रिकॉर्ड होता है, जो पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव जो होती हैं उनको, और सरफेस वेव, है ना, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ये तो हमारा सिर्फ एक पुट हार्ट। थैंक यू वेरी मच।